Good morning, students. Today I am here with lesson number 16, prepositions from your English grammar book, The Base. Students, as you can see in the picture, the girl asked Gemma and Bunny, tomorrow we are going to our granny's house. Gemma Giraffe asked, where is your granny's house? Then she replies, it is in Agra. Then Bunny asks, when will you come back? Then boy replies, we will return home on Sunday, 23rd November. The above color words are prepositions. यानी इस पिक्चर में जो भी आपने ब्लू कलर में वर्ड्स देखे हैं वो सभी प्रीपोजिशंस होते हैं. नाउ आई वांट टू लेट यू नो हाउ यू आर टू डिफाइन ए प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. यानी एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ उसी वाक्य में क्या संबंध है. So, prepositions denote nouns in relation to place, time and movement. यानी preposition आपकी तीन तरह की हो सकती है. place यानी स्थान को बताने वाली, time यानी समय को बताने वाली और movement कैसा है उसका. फर्स्ट वन, preposition of place. Example is here, it is in Agra. Here in blue color word is preposition. Next, showing time. Examples are here, we will return home on Sunday. Second, after school we play football. Here one more example is given for preposition of place. The boy sat at his desk. In all these four sentences, blue colored words are prepositions. In sentence number 1, we will return home on Sunday. On and after, these are time showing prepositions. Next, movement यानी आपका मोशन कैसा है, नाउन या प्रोनाउन का मोशन कैसा है, तो उसको बताने के लिए यहाँ एग्जांपल्स हैं. एज यू कैन सी हियर, वी आर गोइंग टू आ ग्रैनीज हाउस. द चाइल्ड क्लाइंब्ड ऑन टू द शेल्फ. दैट मीन्स टू एंड ऑन आर मोमेंट शोइंग प्रीपोजिशंस. नाउ लुक एट द टेबल्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस. यानी विभिन्न प्रकार की प्रीपोजिशंस को समझने के लिए आपको ये टेबल रीड करनी है. आई एम रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू. यू आर टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फर्स्ट वन, हियर इज अ वर्ड इन फॉर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब देखिए बेटा, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आ इन का यूज़ कैसे करेंगे? टू शो पोजीशन इनसाइड लार्ज एरियाज. यानी बड़े क्षेत्र में आपकी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन कैसी है उसको जानने के लिए इनका यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, इट इज़ इन आगरा, यानी यह आगरा में है. अगर छोटी कॉलोनी की बात हो तो वहाँ एट लगता है, ये हम आपको आगे बताएंगे. ऑन is used to show the position on a horizontal or a vertical surface. यानी समानांतर पोजीशन, यानी आप बोल सकते हैं खड़ी या पड़ी पोजीशन एक लेवल पर वो कैसी है. ठीक है, उसको बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑन. एग्जाम्पल, द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल. यहाँ बुक्स क्या है? आपका सब्जेक्ट है, यानी नाउन है, और टेबल भी आपका एक नाउन है. लेकिन इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? ऑन. ठीक है, तो ऑन यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, एट
फॉर स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन, यानी एक विशेष स्थान या विशेष पद के को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। जैसे आई लिव एट महम गेट, आई मेट हिम एट द स्टेशन। तो जो छोटी जगह होती है बेटा उसके लिए एट यूज़ करेंगे और बड़ी जगह के लिए इन यूज़ करेंगे। जैसे वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हेयर फॉर इन फ्रंट ऑफ, बट in front of is used to not indicate the part लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी हेयर इज एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई ग्रैनीज हाउस, यानी मेरे घर दादी के घर के सामने में एक पार्क है। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, यानी अगला या नियरेस्ट, पास में, ठीक है। एग्जाम्पल इज हेयर आई एम सिटिंग बिसाइड सुरुचि, मैं सुरुचि के पास बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर, इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट इज अबव ऑफ समथिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट के, बिना किसी संपर्क के किसी चीज़ के ऊपर होना, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज हेयर द क्रोज फ्लू ओवर द बिल्डिंग, कौवे बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे, ठीक है। दे आर विदाउट एनी सपोर्ट और कॉन्टैक्ट, सो ओवर इज यूज्ड हेयर। नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट पेज, हेयर आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम शोइंग प्रीपोजिशंस हैं। Here as you can see I am repeating again, here is first one in, it is used for not so specific time reference, यानी कोई विशेष समय नहीं होता तो उसको शो करने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज हेयर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, यानी सुबह तो उठते हो, हमें टाइम नहीं पता, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 8 बजे 9 बजे, सो वी विल यूज़ हेयर in word for the time. Next on, for a specific day, यानी टाइम का शो करने के लिए ऑन का हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक फिक्स टाइम है, हम बता रहे हैं कि संडे को 23 नवंबर को हम घर वापस आएंगे, तो यहाँ इसके लिए क्या यूज़ होगा, ऑन। So students, you are to learn all the rules wholeheartedly. Next word is at. It is used for specific time reference. At का यूज़ हम एक विशेष समय को रेफ़र करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल our exam starts at 8 AM, हमारा एग्ज़ाम 8 बजे शुरू होता है, यानी हमारी परीक्षा 8 बजे शुरू होती है, तो यहाँ हम एट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाय, फॉर स्टेटिंग द टाइम लिमिट व्हेन समथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड, हम जब किस एक टाइम लिमिट की बात कर लेते हैं कि उस टाइम तक काम पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर वी हैव टू रीच द स्टेशन बाय 3 AM, यानी हमें 3 बजे तक स्टेशन पहुँचना है। नेक्स्ट अनटिल और टिल, दोनों का मतलब कि अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं होता है, और टिल का मतलब क्या होता है बेटा, उस वक्त तक। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट, यानी कोई इवेंट है उसकी ड्यूरेशन यानी अवधि के लिए, निश्चित अवधि के को बताने के लिए इसका यूज़ करता है, किसका, अनटिल और टिल का। एग्जाम्पल्स आर हेयर द स्कूल टाइमिंग्स वॉन्ट चेंज अनटिल नवंबर, यानी स्कूल के समय नवंबर तक चेंज नहीं होंगे। टॉप अप, यू आर टू कीप इन माइंड that there are some rules which you are to learn perfectly. We use since while referring to a specific time
समय को बताने के लिए अतीत में जो बात हुआ है और वो अब तक चल रही है, यानी वो अब तक ख़त्म नहीं हुई है। एग्जाम्पल इज़ गिवन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस ट्यूसडे। मैं एग्ज़ाम की तैयारी मंगलवार से कर रहा हूँ। यानी एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये आपका कौन सा टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है या फ्यूचर है, ये आपका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इनमें सिंस और फॉर का यूज़ इस टाइप से ही होता है। नेक्स्ट, वी यूज़ फॉर वाइल रेफरिंग टू अ पीरियड वाइल डिस्क्राइबिंग द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट। यानी हम फॉर का यूज़ कब करते हैं, जबकि एक ऐसा समय हो जो कि उस इवेंट यानी जो कार्य होने वाला है उसकी अवधि के बारे में बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, रीना वॉज अनवेल फॉर 4 days। यानी रीना 4 दिनों से बीमार थी। फॉर योर कन्वीनियंस आई वॉन्ट टू all of you to remember this thing, that whenever you see 4, 5, 6 days, then you are to put 4, and when you see in the sentence fixed day, fixed year, fixed month, then you are to put the word since. Okay beta, now here are prepositions of movement, यानी जो मोशन को, यानी एक इट इज़ यूज टू शो वन फॉलोज द अदर, यानी कोई एक चीज़ दूसरी का पीछा करती है तो उसके लिए होता है। एग्जाम्पल, द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। पुलिस चोर के पीछे भागी। नेक्स्ट, डाउन, इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग इज़ एट अ लोअर पोजिशन देन समथिंग। यानी कोई चीज़ निचले लेवल पर होती है तो उसको शो करने के लिए डाउनवर्ड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल इज़ हेयर, द रिवर फ्लोड डाउन द वैली। यानी नदी घाटी में नीचे बहती थी। नेक्स्ट, इनटू, इट इज़ यूज टू शो द मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ अ स्पेस। यानी किसी चीज़, एक स्पेस जो है, कोई जगह है तो उसके अंदर की जो मूवमेंट होती है, अंदर की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको शो करने के लिए किस वर्ड का यूज़ करेंगे, इनटू का। फॉर एग्जांपल, द बॉय जंप्ड इनटू द पूल। यानी लड़का तालाब के अंदर कूद गया। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, इनटू इंस्टेड ऑफ इन। इन नहीं लगाना है आपको कभी भी। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू, इट इज़ यूज टू शो पासिंग कंप्लीटली इंटीरियर ऑफ समथिंग। यानी थ्रू वर्ड किस लिए यूज़ होता है, जब कोई चीज़ किसी के अंदर से होकर गुजरती है पूर्णतया, तो उसके लिए थ्रू वर्ड यूज़ होता है। एग्जाम्पल इज हेयर, द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। यानी रेलगाड़ी एक गुफा में से होके निकली। नेक्स्ट, टू, इट इज़ यूज टू शो द मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू। वी आर गोइंग टू आ ग्रैनीज हाउस। यानी हम अपने दादी माँ के घर जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, अलोंग। अलोंग मीन्स क्या होता है, साथ। टू शो मूवमेंट इन अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। यानी एक लगातार जो दिशा चल रही है उसमें आपकी चाल कैसी है उसको शो करने के लिए अलोंग यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स, पोल्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड। यानी सड़क के साथ में खंबे बनाए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड, एट, इट इज़ यूज इन अ जनरल डायरेक्शन। यानी एक सामान्य दिशा की बात हो रही है तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, एट। ओके, एज यू कैन सी हियर, ही पॉइंटेड एट द बटरफ्लाई। उसने एक तितली की तरफ इशारा किया। ठीक है, पॉइंटेड के साथ में हमने क्या लगाया, एट।
नेक्स्ट वर्ड इज ऑन टू. इट इज़ यूज टू मूव अ पर्टिकुलर प्लेस. यानी जब आप एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ ऑन टू लगाते हैं. एग्जाम्पल, द चाइल्ड क्लाइम्ड ऑन टू द शेल्फ. बच्चा शेल्फ पर चढ़ गया. ओके, नाउ हेयर आर प्रॉब्लम प्रीपोजिशंस. एज यू कैन सी हेयर, फर्स्ट वन इज इनटू और इन. यानी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनटू लगाएं या इन लगाएं. इन शोज पोजीशन इन वन प्लेस. यानी इन वर्ड जो होता है वो तो एक जगह पर आपकी पोजीशन कैसी है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, उसके लिए होता है. एंड इनटू शोज अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इनटू का क्या दिखाता है हमें, एक स्थान से दूसरी तरफ. माइक इज जंपिंग इनटू द पूल. यानी वो कहीं से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ क्या लगाना है, इनटू. यानी किसी चीज़ के अंदर गया ना, तालाब के अंदर गया, तो ये क्या होगा आपका, माइक इज जंपिंग इनटू द पूल. नेक्स्ट, हेयर इज एन एग्जाम्पल टू डिफाइन इन. माइक इज इन द पूल. यानी माइक तालाब के अंदर है, तालाब में है. यहाँ पर इन का मीनिंग क्या होगा, में है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, कॉमन नेक्स्ट पेज, अमंग एंड बिटवीन. लिटिल स्टूडेंट्स ऑफन गेट कन्फ्यूजन विच वर्ड शुड बी यूज्ड. बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल और टू थिंग्स. बिटवीन का यूज़ हमेशा दो लोगों या दो चीज़ों में होता है. एंड अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स. जबकि अमंग का यूज़ दो से अधिक चीज़ों या लोगों के लिए यूज़ होता है. सी एग्जाम्पल, शीना इज स्टैंडिंग बिटवीन हर फ्रेंड्स. यानी दो उसके फ्रेंड्स हैं आसपास में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. सो वी आर टू यूज हेयर बिटवीन. इन नेक्स्ट पिक्चर, एज यू कैन सी, शीना इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स. यानी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में खड़ी है. तो यहाँ हम बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है तो अमंग लगाएंगे. ओके. नेक्स्ट, बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ और नियर टू और नेक्स्ट टू. बिसाइड का मतलब होता है बेटा पास में, किसी चीज़ की साइड में या पास में. ठीक है. बिसाइड्स में as you can see here example, Akshit get up and sit beside Dhruv. Teacher says, यानी अक्षित उठो और ध्रुव के पास जाकर बैठ जाओ. In second example, as you can see here, besides singing, I also like to dance. गाने के अलावा मुझे डांस करना भी यानी नृत्य करना भी पसंद है. So here comes exercises under the title Practice for Perfection. So you are to listen to me very carefully to fill all the exercises. In first exercise, you are to fill in the blanks with suitable prepositions. First one is, Della distributed the sweets dash all the children. Here are options among or between. You are to put here among. जब सभी बच्चों की बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, among. Next, the man dived dash the sea. In or into. You are to write here into. यानी आदमी ने समंदर के अंदर गोता लगाया. नेक्स्ट, डैश रीडिंग निशा इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. beside or besides. You are to put here besides. First of all, you will take the word and then you are to write the word in the blank. Besides reading, यानी पढ़ने के अलावा निशा की पेंटिंग में भी रुचि है. नेक्स्ट, आई विल वेट फॉर यू डैश द स्कूल गेट. इन और एट. एट इज़ द करेक्ट आंसर, सो पुट टिक मार्क है एंड फिल इन द ब्लैंक. यानी मैं तुम्हारी गेट पर इंतज़ार करूँगा. नेक्स्ट,
जॉय एंड रिया, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बिटवीन, दो बंदों की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, वी विल सेलिब्रेट दिवाली डैश अक्टूबर, हेयर यू आर टू राइट इन, यानी हम अक्टूबर में दिवाली मनाते हैं, अक्टूबर पर नहीं, ठीक है बेटा। ऑन का मतलब होता है जैसा कि आपको पता ही है पर, और इन का मतलब होता है में, तो यहाँ आप क्या राइट करेंगे, इन। नेक्स्ट, हैज़ द बस अराइव्ड फ्रॉम स्कूल, क्या बस स्कूल से आ चुकी है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, स्कूल से। जब कोई हम जुदा करते हैं किसी चीज़ से तो वहाँ हम फ्रॉम लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते हैं, तो ऑफ और फ्रॉम में से फ्रॉम आएगा, यू आर टू टेक द वर्ड फ्रॉम इन द ब्रैकेट। नेक्स्ट, आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड डैश 1 जनवरी to 15 January, from or for, from is the correct answer, so you put tick mark on the word from and fill in the blank, given blank. Next, come on next page, here is B exercise, you have to cross out the wrong preposition, यानी आपको गलत preposition को क्रॉस कर देना है, सही है उसको कुछ नहीं करना आपने। You can come in or by the room, in is correct, so don't touch it and put cross on the word by. Next, the gates don't open dash, sorry, here are two words, until and by, which one is correct, by, so don't touch the word by and put cross on the word until. Next, my friends went to watch the movies cross on the word in. Next, the show begins at or on 7 p.m. Here at is correct answer and wrong one is on, so put cross on the word on. Next, I will buy the tickets in or by 5:30 p.m. By is correct answer and you have to put cross on the word in. Next, they said this play comes to town only once dash, sorry, in or on every 4 years. Put cross on the word on. Correct one is in, so you are not to touch that word. Next, it was first performed in Sydney in or at 1996. In is correct answer, so you have to put cross on the wrong word, that is at. Next, the cat jumped above or over the fence. Above is wrong answer, put cross over this, and over is the correct one, don't touch this word. Now in C exercise, look at the pictures and complete the answers. आपको पिक्चर्स को देख के sentences को complete करना है. Where is the bus? As you can see here, it is in front of a car, so you have to write here in front of the car. Next, second, where are the ducks? As you can see, they are swimming in the water and they are in the pond, so you have to put Next, in fourth sentence, when do you celebrate Christmas? As you can see here in the picture, we celebrate Christmas on 25th December. So you have to write here the word on. Next, when does he get up? He gets up at 5 a.m. You have to write here at. मॉर्निंग की बात हो रही है ना, इस वजह से आपको यहाँ क्या राइट करना है, एट। ये फिक्स टाइम दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ एट लगाया है, ठीक है बेटा। वेयर इज़ द गर्ल? द गर्ल इज़ ऑन द स्विंग, किसी चीज़ के ऊपर है ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऑन। ओके, इन अ नट शेल्फ, यानी ब्रीफली आई वांट टू टेल यू, a preposition is a word which shows relation between a noun or pronoun and some other words in a sentence.
यानी एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो कि एक वाक्य में नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है इसके बारे में हमें बताता है। सेकेंडली, आई वांट टू टेल यू प्रीपोजिशंस डिनोट नाउन्स इन रिलेशन टू प्लेस, टाइम और मोमेंट। यानी प्रीपोजिशन तीन तरह के नाउन्स के रिलेशन बताती हैं। कौन से हैं? प्लेस, टाइम एंड मूवमेंट। ओके बेटा, आई थिंक you have got all the exercises completely. You have understood the lesson very well. So students, you are to learn all the rules and complete all the exercises neatly in your grammar books. We will meet soon in my next video with a new lesson. Till then, enjoy your day.